श्री शिवाय दोस्तों, 20 मार्च बुधवार को रंग भरी एकादशी पड़ रही है और बुधवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित समझा जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस संसार का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें, परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप बुधवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन कसम जा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके, परंतु हमारे भारत में सिर्फ 22% ये से लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो बुधवार के दिन लंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बी में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको 1 लौंग डालना है। 1 लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएंगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको बुधवार के दिन संध्या 5:23 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है, परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको 1 घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में 1 लौंग डाल देना है। 1 लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है।
अगर आप बड़े बुधवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको बुधवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में एक मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और आर्स का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी बुधवार के दिन 99 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रखें। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए बुधवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं समग्र ज्ञान अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला कर करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति सिर्फ आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि को समझा गया, वह रंग भरी एकादशी तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद, वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी फाल्गुन एकादशी या रंग भरी एकादशी कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही रंग भरी की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की समझाई होती है। इस बार फाल्गुन एकादशी 20 मार्च को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, 20 मार्च 2024 को पड़ने वाली रंग भरी एकादशी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 22 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 1 और 2 वर्षों बाद एक ऐसी एकादशी तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, रंग भरी एकादशी तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस एकादशी तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, अगर आप इस 20 मार्च को पढ़ने वाली रंग भरी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों
साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद ना सिर्फ आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश अगर आप इस 20 मार्च को पड़ने वाली रंग भरी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, किंतु अगर आप इस दिन 4 लंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने रंग भरी एकादशी तिथि के दिन सिर्फ 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझ आए होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है।